अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पैनों तो प्रो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉलीवुड हॉरर मूवी द एग्जोर्सिस्ट बिलीवर की। ये पर्सनैलिटी को फॉलो करने वाली एक फैमिली की स्टोरी है। जैसा कि मूवी शुरू होती है तो चले चलते हैं इस मूवी में किस किस्म के सीन है, इसमें बेड सीन है कि नहीं, इसमें हॉरर, इसमें और क्या क्या है। इस मूवी में जो हॉट सीन है या किसिंग सीन है वो सिर्फ ये है कि गुड बाय किस और हेलो किस ये है, इसके अलावा इसमें और ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो जो हीरोइन है, हीरोइन तो नहीं कह सकते क्योंकि ये जो हीरो है ये हीरो के सर पे ये सारी स्टोरी चलती है, यानी कि बाप और बेटी की ये स्टोरी है। तो शुरू में जी ये जो लड़की और लड़का है ये और जो कि हीरो की वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। तो जब वो अपने घर पे होती है या एक बिल्डिंग में होती है तो हीरो बाहर जाता है तो कोई ज़लज़ला टाइप आता है तो उसमें उसकी वफ़ात हो जाती है और ये प्रेग्नेंट होती है। तो इसकी चलो इस हीरो के लिए पास चॉइस होती है कि वो अपनी वाइफ को बचाए या अपनी बेटी को बचाए। तो वो अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी वाइफ नहीं बचती, उसकी बेटी बच जाती है जो कि 13 साल की हो जाती है और बहुत प्यार करती है अपने फादर के साथ। और यही स्टोरी है, यही मेन स्टोरी है और यानी कि एक बाप और बेटी की स्टोरी है ये। तो बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, बेटी भी अपने बाप से बहुत प्यार करती है। तो एक दिन वो स्कूल जाने लगती है तो वो उससे पहले कहती है कि मैंने अपनी फ्रेंड के पास जाना है और उसका बाप उसको मानता नहीं है, लेकिन फिर वो मान जाता है कि आप अपनी फ्रेंड के पास चली जाना। तो जैसे ही वो स्कूल में जाता है तो उसको वो अपनी एक फ्रेंड से मिलती है जो कि वाइट कलर की लड़की है। ये जो पहले जिनकी स्टोरी चल रही है ये ब्लैक फैमिली है, ठीक है। तो वो आगे वो वाइट फैमिली के साथ मिलते हैं, उसकी वो भी उसकी क्लासमेट है। तो वो प्लान बनाते हैं कि स्कूल के बाद कहीं और चले जाते हैं, यानी कि उन्होंने स्टडी करने नहीं जाना होता तो वो कहीं जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो जंगल की तरफ चले जाते हैं और जब रात हो जाती है तो वो उस जो ब्लैक लड़की है जो कि हीरोइन है 13 साल की बच्ची, जब वो घर नहीं आती उसका बाप परेशान होता है तो वो उसके दूसरे फ्रेंड्स वगैरह को पता करता है कि वो घर पे नहीं आई। तो जो वाइट वाली बच्ची है उसकी फैमिली से जब मिलता है तो वो भी घर पे नहीं आई होती। तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं, इसको पुलिस वगैरह ढूंढना शुरू कर देती है जो कि नहीं मिलते। तो एक और फैमिली बहुत ही दूर कहीं होती है तो वो उसके क्या घोड़ों का अस्तबल जो है वहाँ पे ये छुप के बैठी होती हैं। तो इनको पता नहीं होता कि कितना टाइम गुजर चुका है, ये समझती हैं कि एक दिन गुजर चुका है, लेकिन ये 3 दिन के बाद मिलती हैं। और जैसे ये घर पे जाती हैं तो ये अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देती हैं। असल में इनके ऊपर चुड़ैल का या आत्मा का साया हो जाता है। तो ये फिल्म जैसे कि हॉरर कहते हैं कि ये मूवी हॉरर है या हॉरर बनाने की कोशिश की गई है, बल्कि ये हॉरर मूवी है। लेकिन इसको देख के इतना डर नहीं लगता क्योंकि जो ज़्यादा टाइम गुजरा है वो आत्मा के ऊपर या बच्चियों के ऊपर टाइम नहीं गुजरा। जो बच्ची का बाप है या दूसरी वाइट वाली लड़की का माँ बाप है वो जितना के टेंस से फिरते रहते हैं या उसकी फैमिली के ऊपर ये ज़्यादा टाइम गुजरा है। तो ये जो ब्लैक लड़की का जो बाप है जिसको कि हम लोग हबशी भी कहते हैं, ये नास्तिक है। नास्तिक कहते हैं जो कि गॉड वगैरह को नहीं मानता। बहरहाल ये नास्तिक होता है। लेकिन जैसे ही कि इसको फील होता है कि ये उसका केस नहीं है, हॉस्पिटल वाला केस नहीं है, ये एक माई साहिबा की एक बुज़ुर्ग औरत की एक बुक पढ़ता है जिसमें वो निशान वो बॉडी के ऊपर कट शट लगे होते हैं। तो वो देखता है कि मेरी बेटी के ऊपर भी ऐसे ही कट हैं, यानी कि उसकी बेटी घर पे सोई होती है तो वो देखता है कि उसने वो बेड के ऊपर वो छी कर दिया है। वो देखता है कि आपने बेड के ऊपर छी कर दिया, आप जाके वॉश कर लो। वो नहाने वाले टब में जाती है तो वहाँ पे ब्लड ही ब्लड होता है। उसने अपने नाखून वगैरह को काट लेती है, अपनी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़ख्म वगैरह बना लेती है। तो वो वाले ज़ख्म देखता है कि वो जो माई साहिबा है, जो बुज़ुर्ग औरत है, उसने जो स्टोरी लिखी हुई है ये उसमें है। वो उससे जाके हेल्प वगैरह की रिक्वेस्ट करता है। वो जो औरत है या माई साहिबा जो है वो जब वाइट वाली लड़की के पास जाती है तो वो भी चुड़ैल या आत्मा का रूप उसमें आया होता है। तो वो उस माई साहिबा की आंखें निकाल देती हैं, उसके डेले निकाल देती है। तो वो जो माई साहिबा है वो आंखों की रोशनी से, बिनाई से महरूम हो जाती है। तो इस किस्म की ये स्टोरी है। तो फिर ये एक अपने घर के अंदर एक सर्कल सा बनाते हैं, लगाते हैं तो आत्मा
आत्मा को निकालने के लिए। तो ये सारे चर्च वगैरह के जो फादर वगैरह होते हैं, या ये जो ब्लैक वाला हीरो है, तो इसका दोस्त है, वो कुछ लोगों को जानता है जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, आत्मा निकालने वाले। तो वो आत्मा निकालने का जब कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो जब सारे लोग कहते हैं कि इनको दोनों बच्चियों को हाथ नहीं लगाना, तो जो एक फादर होता है जिसने ये सारा प्रोसीजर करना होता है, वो आता नहीं है, कि वो उसको लगता है कि उसकी जान चली जाएगी या कुछ, वो डरता रहता है। बहरहाल ये प्रोसीजर चल रहा होता है और वो आ जाता है और दोनों के सर के ऊपर वो हाथ रख के, हाथ में क्रॉस पकड़े होते हैं। तो वो जब ये प्रोग्राम शुरू करता है, तो वो जो एक आत्मा है वो उसके ऊपर यानी कि अटैक करते हैं, तो उसकी जो गर्दन है वो मुड़ जाती है और वो मर जाता है। लेकिन ये जो ब्लैक हीरो है, ये अपनी बेटी के गले में अपनी वाइफ का स्कार्फ डाल देता है, और वो जो बच्ची है वो उसको कह रही होती है अपने पापा को कि आप चाहते नहीं थे कि मैं दुनिया में आऊँ, आपने तो जब आपके पास चॉइस थी कि आप बच्चे को चुनो या वाइफ को चुनो, आपने वाइफ को चुना, मुझे नहीं चुना। या ये जो उनके अंदर आत्मा है ये वो बोल रही नहीं, तो छोटी बच्ची को क्या पता कि क्या सीन हुआ है क्या नहीं। तो वो जो हीरो है वो कहता है कि नहीं, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, आप प्लीज़ वापस आ जाओ, ऐसा वैसा। तो बहरहाल वो जो फादर है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो वाइट वाली लड़की है उसकी डेथ हो जाती है, और ये जो ब्लैक वाली लड़की है ये बच जाती है और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाती है। ये जो मूवी है ये मुझे इतनी हॉरर नहीं लगी, क्योंकि इनकी जो स्टोरी है वो ज़्यादा इनकी फैमिली की तरफ घूमी है, वो ये आत्मा की तरफ या ये चुड़ैल की तरफ इतनी ये स्टोरी आई नहीं। बहरहाल ये फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है। अगर आप ये बाय बाय या हेलो किस को अवॉइड करते हैं तो फिर आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर आप इसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और ये बहरहाल ये एक नॉर्मल मूवी है। तो ये पर्सनैलिटी को फॉलो करने वाले लोगों की स्टोरी है। ये था रिव्यू द एग्जोर्सिस्ट।